स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक लिया था दैट वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक लाइन टेबल। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो उसी का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की दो प्रॉपर्टीज है। पहली कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में टोटल पाए जाते हैं 9 वर्टिकल कॉलम्स, जिन कॉलम्स को हम कहते हैं ग्रुप्स, लेकिन मेंडलीव ने उनका नाम दिया था ग्रुप बी। इन 9 कॉलम्स में से जो फर्स्ट 8 कॉलम्स है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमरल्स में, जैसे कि बोर्ड पे लिखा है। और 9th जो ग्रुप होता है उसको कहा जाता है जीरो ग्रुप। क्या कहा जाता है? जीरो ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये कंटेन करता है नोबल केसेस को, और नोबल केसेस जो होती हैं दे आर इनर्ट इन नेचर, मतलब वो रिएक्ट करती नहीं है, उनकी वैलेंसी जो है वो होती है जीरो, इसलिए इस ग्रुप को कंसीडर किया जाता है जीरो ग्रुप। और नोबल गैसेस को हम एरोजेंस के नाम से, रियर गैसेस के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या है, जो फर्स्ट से लेकर 8th ग्रुप है उनको डिवाइड किया जाता है 2 सब ग्रुप्स में, दैट इज सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में। लेकिन जो 8वां और 9वां ग्रुप है उनकी फर्दर सब ग्रुपिंग होती नहीं है। 9th ग्रुप कैरी करता है नोबल गैसेस को, हमने अभी पढ़ा, और 8th ग्रुप जो होता है वो कैरी करता है 3 ट्रायड्स को। कितने ट्रायड्स को? 3 ट्रायड्स। ट्रायड हम पढ़ चुके हैं पीछे भी। ट्रायड का मतलब होता है सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। ट्रायड का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। पहला जो ट्रायड उन्होंने दिया था दैट इज आयरन, कोबाल्ट और निकल। सेकेंड हमारे पास आता है ऑस्मियम, इरिडियम और प्लैटिनम। और थर्ड जो ट्रायड होता है 8th ग्रुप में दैट इज रुथेनियम, रोडियम एंड पैलेडियम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? 9। उन 9 में से फर्स्ट से 8 को डिवाइड किया गया है सब ग्रुप ए और बी में। 8th को डिवाइड किया गया है 3 ट्रायड्स में। और जीरो ग्रुप को कहा जाता है नोबल गैस, उनमें होता है, या उसमें होता है एरोजेंस, और जीरो ग्रुप ही होता है 9th ग्रुप। उसके बाद क्या हुआ, उनके पीरियोडिक टेबल की सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी कि उनके पीरियोडिक टेबल में टोटल पाए जाते हैं 7 हॉरिजेंटल रोज, जिन रोज को कहा जाता है पीरियड्स, लेकिन उन्होंने उनका नाम दिया था रीहम्स। क्या नाम दिया था? रीहम्स। फर्स्ट जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड को क्या कहा जाता है? स्मॉलेस्ट पीरियड। और इसमें होते हैं टोटल 2 एलिमेंट्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड और थर्ड पीरियड को कहा जाता है स्मॉल पीरियड्स, और दोनों में पाए जाते हैं 8 एलिमेंट्स। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को कहा जाता है लॉन्ग पीरियड्स, दोनों में पाए जाते हैं 18 एलिमेंट्स। सिक्स पीरियड को कहा जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड, क्योंकि सबसे ज्यादा एलिमेंट्स इसी ग्रुप में होते हैं, दैट इज 32 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 32 एलिमेंट्स। और 7th पीरियड को कहा जाता है इनकम्प्लीट पीरियड, जिसकी कैपेसिटी दिखाई गई थी 27 एलिमेंट्स की। अब हमने देखा कि यहाँ पे एक अरेंजमेंट जैसा बन रहा है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18 और 6 में 32। ये जो कॉम्बिनेशन एक बन रहा है नंबर्स का दैट इज 2, 8, 8, 18, 18, 32, दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज मैजिक नंबर्स। इन नंबर्स को क्या कहा जाता है? मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हमारे पास एक ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें पता होगा तो इनके एडिशन से हम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसमें अगर फर्स्ट मैजिक नंबर 2 ऐड करो तो क्या बनता है? 3। तो नेक्स्ट फर्स्ट ग्रुप का मेंबर होता है लिथियम, हैविंग एटॉमिक नंबर 3। ऐसे ही लिथियम में 8 ऐड करो बनता है 11, दैट इज सोडियम। सोडियम में 8 ऐड करो बनता है 19, दैट इज पोटाशियम। 19 में 18 ऐड करो बनता है 37, दैट इज रूबिडियम। नेक्स्ट में 18 ऐड करो बनता है सीजियम, और नेक्स्ट करो 32 तो बनता है फ्रेंशियम, दैट इज 87। तो हमने देखा कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की 2 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट कि उसमें पाए जाते हैं 9 ग्रुप्स,
और सेकंड जिसमें पाए जाते हैं 7 पीरियड्स। और इन पीरियड्स में से सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड जो हमारे पास है दैट इज फर्स्ट पीरियड containing only 2 elements, that is hydrogen and helium, and 6th period is longest period having 32 elements। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ने कुछ बहुत खास काम किए। जैसे उसकी सिग्निफिकेंस या मेरिट्स रहे क्या, सबसे पहले उसने स्टडी ऑफ एलिमेंट्स को आसान कर दिया। क्या कर दिया, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स को आसान कर दिया। कैसे, अगर हम देखें मेंडलीव ने कहा था कि एलिमेंट्स को इस तरह से ग्रुप में डिवाइड करो कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है उनको एक ग्रुप में, जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है उनको दूसरे ग्रुप में। तो अगर हम देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप फर्स्ट दैट इज अल्कली मेटल्स, वो कंटेन करता है 7 एलिमेंट्स को। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता होगी, हाइड्रोजन को बाहर रख दो उसमें से, दैट इज लिथियम को, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। तो लिथियम की अगर हमें प्रॉपर्टी पता होगी तो सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह को हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हम उनको प्रिडिक्ट आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप में अगर 6 एलिमेंट्स है, एक को याद करना है, रिमेनिंग 5 हम खुद ब खुद बता सकते हैं। सेकंड उन्होंने क्या किया, एक बड़ी सिग्निफिकेंस उनके पीरियोडिक टेबल की ये थी कि उन्होंने एक रास्ता छोड़ दिया। किसके लिए, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स के लिए। किस तरह से, हमने पढ़ा कल कि मेंडलीव जब अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था तो कुछ जगह ऐसी आ रही थी जहां पे एलिमेंट्स पहले एलिमेंट के साथ रिजेंबल कर रहे नहीं थे, जैसे स्कैंडियम था, जैसे गैलियम था और जैसे जर्मेनियम था। तो उसने क्या किया, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम की जगह क्या रख दी थी, खाली। और एक खास बात ये कही थी कि आने वाले टाइम में एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जो इन ब्लैंक स्पेसेस को ऑक्यूपाई करेंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन कर दी थी। और हम जानते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो क्यूरियोसिटी से भरा हुआ होता है। इंसान ये ढूंढने की कोशिश नहीं करता है कि इसने जो बात कही क्या वो सही है, वो ये देखने की कोशिश करता है कि इसने जो बात कही है क्या पता ये गलत भी हो सकती है। तो साइंटिस्ट क्या करने लगे, वो देखने लगे कि क्या इसकी कही हुई बात सही है या नहीं। तो जब तक ये 3 एलिमेंट्स डिस्कवर होते तब तक बहुत सारे नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। मतलब उनने क्या किया, एक रास्ता छोड़ दिया, किनके लिए, नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए। थर्ड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे लिए गए थे जिनका एटॉमिक मास गलती से कुछ और लिया गया था बट एक्चुअल में कुछ और था। एक एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम हमें पता है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद वो हीलियम के जैसा इनर्ट हो जाता है। गलती से क्या हुआ, एटॉमिक मास बेरिलियम का कहा गया 13.5। कैसे, वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट, वैलेंसी ली गई थी उसकी गलती से 3 जो होती क्या है 2, और इक्विवेलेंट वेट दैट इज 4.5, हाफ होता है एटॉमिक वेट का। तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन से हमें आता है 13.5। लेकिन फिर देखा गया कि मेंडलीव ने जब अपना टेबल अरेंज किया था उसने कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बेरिलियम को रखा नहीं था। मतलब अगर बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 है तो ये कार्बन 12 और नाइट्रोजन 14 के बीच में आना चाहिए था। लेकिन रखा कहाँ था मेंडलीव ने इसको, लिथियम और बोरॉन के बीच में, दैट इज 7 और 11 के बीच में। इसका मतलब बेरिलियम का जो मास है वो 13.5 तो नहीं होगा, वो होगा किसके बराबर, 7 और 11 के बीच में। तो इस पे स्टडी हुई और देखा गया कि बेरिलियम की वैलेंसी गलती से ली गई थी 3 जो एक्चुअली होती है 2, और जब हम 2 को 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर आता है 9। इसका मतलब वैलेंसी ऑफ बेरिलियम किसके बराबर है 9, और 9 किस किस के बीच में आता है, दैट इज लिथियम 7 एंड बोरॉन 11 के बीच में। तो हमने देखा कि मेंडलीव ने कुछ हद तक पीरियोडिक टेबल में अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक अहम रोल अदा किया और उन्होंने बहुत सारी चीजों को जस्टिफाई भी किया।
बट बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहां पे मेंडलीव जो था वो चूक गया था, जो बनी थी लिमिटेशंस या डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।